नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है ग्रहों के सस्ते उपाय। जब हम पाते हैं कि कोई ग्रह पीड़ित है, दबा हुआ है, डिप्रेस्ड है और हमें उसका इलाज करने की ज़रूरत है, तो कई तरह के इलाज होते हैं। नगों से, मोती से, लेकिन नग और मोती की कीमत बहुत ज़्यादा है। हर जातक उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके लिए हमारे पास कुछ सब्स्टिट्यूट भी होने चाहिए, वो भी चीप, सस्ते। तो आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि हॉट माउंट्स कौन से हैं और कोल्ड माउंट्स कौन से हैं। दूसरे वीडियो में हमने जिक्र किया कि जब हमको मालूम पड़ जाए कि कोई ग्रह दबा हुआ है, निम्न अवस्था में है, दुष्प्रभाव देगा, तो उसके इलाज के लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए, उसके बारे में खास लिया था हमने, नग और मोती। लेकिन बहुत महंगा है, हर आदमी के सीमा से परे। हर आदमी तो नहीं, अधिकतर के लिए बहुत ही परे हो जाता है, उसकी आर्थिक सीमा से ज़्यादा। तो उस जगह पर हमें कुछ सस्ते सब्स्टिट्यूट चाहिए। तो क्या होने चाहिए, आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जब भी हमको कोई नग पहनना है या पत्थर या कोई मोती पहनना है, तो उसका वजन कितना होना चाहिए। कई लोग इसको हाइट के हिसाब से देखते हैं। यदि आदमी की हाइट, जातक की हाइट, या औरत है या पुरुष है, वो 5 फुट 7 इंच है या 5 फुट 2 इंच है, तो 5 फुट 7 इंच के लिए तकरीबन 6 रत्ती बहुत है। और अगर जातक की लंबाई 5 फुट 2 इंच है, तो उसके लिए 5 रत्ती बहुत है। कई लोग वेट से देखते हैं। यदि जातक का भार 80 किलो के आसपास है तो 8 रत्ती, 60 किलो के आसपास है तो 6 रत्ती, 50 kg है तो 5 रत्ती। लेकिन सबको छोड़िए, बस आप एक बात दिमाग में रखना कि जो हम रत्न या कोई नग पहन रहे हैं, वो 7-8 रत्ती आइडियल होता है, वो काफ़ी प्रभाव डालेगा। लेकिन जो अंगूठी आप पहन रहे हैं, उसके नीचे वाला हिस्सा खाली होना चाहिए, ताकि नग या पत्थर हमारे स्किन को छुए, तभी वह कारगर साबित होगा और सुप्रभाव देगा। अगर नीचे से बंद रहा और केवल दिखावे के लिए पहना, धारण किया, तो ज़्यादा विशेष लाभ नहीं होने वाला। यदि आपको अच्छा लाभ लेना है, तो पत्थर को, नग को, या कोई मोती है उसको आपकी स्किन से ज़रूर टच होना चाहिए, तभी वह बेहतर असर करता है। 7-8 रत्ती का आइडियल। फिर भी महिला है तो 6 रत्ती का चलेगा, आदमी का है तो लगभग 8 रत्ती का चलेगा। फिर भी आपकी इच्छा है, आप हाइट के हिसाब से देख लो आसपास, वेट के हिसाब से देख लो आसपास, और वैसे एवरेज 7 या 8 रत्ती का। लेकिन हम बात कर रहे हैं नगों की, बहुत महंगे। हमारा टॉपिक क्या है, सस्ते उपाय। सस्ते उपाय क्या किए जाएं, क्योंकि यदि हम ब्लू सैफायर खरीदने चाहते हैं तो बहुत महंगा है। 50-60 हज़ार का तो केवल नीलम ही मिलेगा।
7-8 रत्ती का। पुखराज लेने जाएं तो अच्छी क्वालिटी का 20-25 हज़ार का मिलेगा, और जो सोने की अंगूठी है वो अलग। मतलब कम से कम आदमी के पास 50,000 होने चाहिए। अब ये संभव नहीं, क्योंकि कईयों की आर्थिक सीमा से आगे चला जाता है, उनके बलबूते की बात नहीं होती। अब सस्ते उपाय तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम लोग इंडेक्स फिंगर से। इंडेक्स फिंगर के नीचे ये जुपिटर। यदि हमारा जुपिटर दबा हुआ है, उंगली छोटी है, पतली है, तो हमको ना पीले कपड़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पीले रंग का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। आगे चलिए। यदि इंडेक्स फिंगर, सॉरी सटर्न फिंगर, और ये हमारा सटर्न माउंट डिप्रेस्ड, उंगली छोटी है, औसतन छोटी है और पतली है, या ये पर्वत दबा हुआ है, तो इलाज आप ना हल्के नीले रंग के कपड़े पहनिए। नीले रंग का बहुत ध्यान रखिए, लाइट नीले। यदि आपका अपोलो फिंगर कमज़ोर है या छोटी है, और ये जो माउंट है अपोलो, यह डिप्रेस है, या वहाँ पर बहुत सारी ओरिएंटल लाइन है, क्रॉस है, तो निम्न हो गया। अब क्या करें? तो रूबी के लिए बेहतर है कि आप कुछ गुलाबी से रंग का ज़्यादा इस्तेमाल करें। गुलाबी कपड़े पहने या गुलाबी वस्तुओं का बहुत ध्यान रखें। गुलाबी रंग का अधिक से अधिक इस्तेमाल कर दो, बड़ा कारगर साबित होता है। यदि हमारी ये लिटिल फिंगर छोटी है, अपोलो के टॉप फैलेंज के बेस से छोटी है, या पतली है, या लो सेट है, या पर्वत दबा हुआ है, तो आप हरे रंग पर बहुत गौर कीजिए। हरे रंग के कपड़े पहनिए, हरी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, बहुत फ़ायदामंद होगा। आगे आइए। ये हमारा डिफेंसिव मार्स, यदि है दबा हुआ है, अगेन हरे पर ध्यान दीजिए। हरा रंग, हरे कपड़े। आपने जो जो हरे की मात्रा बढ़ाई अपने जीवन में, तो आपको बहुत फ़ायदे होंगे। यदि हमारा ये मून दबा हुआ है, लूनर दबा हुआ है, तब अब वाइट पर ज़्यादा जोर दीजिए। थोड़ा क्रीमिश भी चलेगा, लेकिन वाइट पर बहुत ध्यान दीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। वाइट कपड़े पहनिए, मत पहनिए आप ब्लू, मत पहनिए आप हरे या लाल। लाल तो बिल्कुल नहीं, हाँ हल्का क्रीमिश चलेगा, और वाइट तो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। आगे चलिए। हमारा वीनस अगर दबा हुआ है, या अंगूठा पतला है, बहुत लंबा है, पतला है, या फिर कमज़ोर है, या वहाँ पर कुछ दोष है, या हमारा शुक्र पर्वत दबा हुआ है, तो अब अपने जीवन में ना लाल रंग का खास ध्यान रखिए। लाल कपड़े की मात्रा बढ़ा दीजिए, लाल रंग की मात्रा बढ़ा दीजिए, बहुत शुभ साबित होगा। आगे चलिए। ये हमारा एग्रेसिव मार्स दबा हुआ है, या यहाँ पर बहुत सारी ओरिएंटल लाइंस हैं, यहाँ पर भी अपने अग्नि तत्व को बढ़ाना होगा। उसके लिए लाल रंग जहाँ जहाँ भी कोरल काम करेगा ना, उसका सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट, सबसे सस्ता है, लाल कपड़े पहनिए। लाल रंग का
खूब उपयोग कीजिए, बहुत फायदेमंद। अब आइए ये बीच वाला क्षेत्र, राहु का क्षेत्र बोल दीजिए या मंगल का मैदान, दबा हुआ है, ज़्यादा हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो फिर लाल रंग का बहुत ध्यान रखिए। जितना आपके जीवन में लाल रंग का उपयोग ज़्यादा होगा, कपड़ों के रूप में, खाने के रूप में, या कमरे की दीवारें हों, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये तो बात हुई रंग की। अब बात करते हैं एक और, कि यदि हम यहाँ से बीचों बीच बांटते हैं हथेली को, तो ये सारे हमारे हॉट माउंट्स हुए, और ये वाले हिस्से ये सारे कोल्ड माउंट्स हुए। लेकिन यहाँ पर अपोलो को हॉट माना जाता है और शनि को कोल्ड माना जाता है। यदि आपका कोई कोल्ड माउंट दबा हुआ है तो आप ना चांदी की अंगूठी पहनिए, और यदि आपका हॉट माउंट में से कोई भी दबा हुआ है तो आप तांबे की अंगूठी पहनिए, बहुत फायदा होगा। एक और बात, किस दिन पहनना है उसका भी ध्यान रखना। यदि आपको पहनना है पुखराज, तो आप पहनिए गुरुवार को, बृहस्पतिवार, थर्सडे। यदि आपको ये सैटर्न का उपाय करना है, ब्लू सैफायर या आयरन रिंग डालनी है या कॉपर भी डालना है, सिल्वर, तो भी आपको सैटर्न के इलाज के लिए शनिवार का दिन चुनना पड़ेगा। यदि हम उपचार कर रहे हैं अपने अपोलो का, तो रविवार बेस्ट। यदि हम उपाय कर रहे हैं अपने मरकरी का, तो बुधवार द बेस्ट। यदि हम डिफेंसिव मार्स का इलाज कर रहे हैं तो मार्स के लिए मंगलवार। यदि हम मून का इलाज कर रहे हैं सोमवार। यदि हम विनस का इलाज कर रहे हैं शुक्रवार। यदि हम फिर निम्न मंगल का इलाज कर रहे हैं तो मंगलवार। और यदि हम इस मंगल या राहु का इलाज कर रहे हैं, आपकी इच्छा है, मंगलवार लीजिए या शनिवार, जैसा आपको उचित लगे, लेकिन 7 से 8 रत्ती एक पर्याप्त मात्रा। दूसरा, कौन सी उंगली में धारण करें, टोपाज, इंडेक्स, ब्लू सैफायर या आयरन रिंग, ये पहने जाएंगे मध्यमा सैटर्न फिंगर पे। अपोलो फिंगर पर रूबी, और इस पर आप पहनेंगे एमराल्ड। चाहे इलाज आप अपर मार्शल कर रहे हैं, चाहे आप इलाज अपनी मरकरी कर रहे हैं, चाहे इलाज आप शनिया कर रहे हैं, एमराल्ड के लिए उंगली, चांदी में अंगूठी और छोटी उंगली, और इस रिंग फिंगर में तो बहुत सारी आती हैं, रूबी भी आ जाती है, एमराल्ड भी आ जाता है, एमराल्ड नहीं, कोरल। यदि आपको आयरन रिंग पहननी है तो सैटर्न फिंगर,
यदि आपको को कॉपर पहनना है तो आप इंडेक्स में पहनिए, चाहे अपोलो फिंगर पर पहनिए, नो प्रॉब्लम। तो पहली बात, वजन 7 से 8 रत्ती बेहतर। दूसरा, ठंडे पर्वत हैं, ठंडे ग्रह हैं, तो आप चांदी में पहनेंगे। यदि गर्म ग्रह हैं, गर्म पर्वत हैं, तो आप सोने में पहनेंगे। और तांबे को आप पहनिए इंडेक्स पे, या पहन लीजिए आप लोग सैटर्न पर, नो प्रॉब्लम। सैटर्न के बजाय आप अपोलो पर पहनिए, क्योंकि गर्म है। और चांदी, मोती हो या एमराल्ड हो, वो सिल्वर रिंग में ही। तो आपको मालूम पड़ गया कि कौन सा दिन, कितना वजन, और सब्स्टिट्यूट कौन कौन से। ये छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में चमत्कार कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे। अपना हाथ खुद देखना, अच्छी तरह डिटरमाइन करना। अगर दिक्कत आ रही हो तो किसी एक्सपर्ट की राय लीजिए, किसी पामिस्ट से पूछिए, किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछिए, लेकिन नीम हकीम खतराए जान। अपने आप ही डॉक्टर मत बन जाना, इलाज करो ना देखभाल के। क्योंकि अगर गलत गोली खा ली, रिएक्शन हो गया, तो बड़ा ही फैटल साबित हो सकता है। हाँ, ये आपकी मर्जी है कि वजन का धारण करने के लिए आप हाइट लें, वेट लें, या एक आइडियल वेट मान लें। तो मेरी तो अक्सर जब किसी जातक को बताना होता है, तो औरत के लिए बोलता हूँ 6 रत्ती, आदमी ठीक ठाक है 7 रत्ती, और थोड़ा अच्छा कद काठी का है 8 रत्ती। इससे ही काम चल जाता है। यदि वजन हल्का है और आपने भारी पहन लिया, तो अति तो हर चीज़ की बुरी होती है। अब शुभ प्रभाव के बजाय वो दुष्प्रभाव दे सकता है। गौर रखना, ये चीज़ें मजाक नहीं हैं। अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ मत करना। आशा करता हूँ सब बातें आपको समझ आ गई होंगी। आपने अपना कीमती समय निकाला, वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर देना, और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और साथ में बेल आइकॉन का बटन है उसको दबा देना। और फिर वही पुराना वायदा कि जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार।